बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा जो मुद्दा है यानी जो सूरत तफसीर तलब है उसका उन्वान है सूरत कौसर। कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत सूरत कौसर, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, बेशक हमने या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको अता फरमाई अल कौसर, तो नमाज पढ़ा करो अपने रब के लिए और कुर्बानी किया करो, बेशक तुम्हारा दुश्मन है जो बेनाम रहेगा। सूरत कौसर की वजह तस्मिया हजूर अक़दस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंजो अलम से दूर करना और इनके जिक्र को क़यामत तक फैला देना है, उनके जिक्र को अमर कर देना है, जबकि उनके दुश्मन को खाक सतर करना यानी उसके नाम निशान को मिटा देना है। यूं तो कौसर का अरबी माना ज्यादा बलाइयाँ, बहुत ज्यादा बलाइयाँ यानी हैर कसीर। यहाँ लफ्ज हैर कसीर जो है वो वजाहत तलब है, यानी हैर कसीर अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में इस जिंदगी में जितनी भी आसाइशें दी हैं, जितनी भी सहूलतें नेमतें अता फरमाई हैं, वो हैर कसीर में शामिल है। हैर कसीर इस सूरत के पस मंजर में एक हदीस है जो हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। फरमाते हैं कि एक दफा हम हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ फरमा थे कि अचानक हजूर अलैहिस्सलाम पर गशी तारी हुई और उनका जो चेहरा मुबारक है वो अर्क से तर हो गया, यानी उनको पसीना आने लगा। जब भी हजूर अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल होती थी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन पर वही नाजिल करने के लिए आते थे, उनके लिए वही लाते थे, तो हजूर अलैहिस्सलाम की कैफियत कुछ ऐसी ही हो जाती थी, उन पर गशी तारी हो जाती थी और उनका पसीना आने लगता था। कुछ इंतजार के बाद यानी कुछ मुद्दत के बाद हजूर अलैहिस्सलाम अपनी वापस बराबर हालत में आए, यानी जब बिल्कुल नॉर्मल हालत में आए तो आप अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया, यानी आप मुस्कुराए। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आप अलैहिस्सलाम ने जवाबन जो है वो इस सूरत की तिलावत फरमाई, यानी सूरत कौसर की। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। और उसके बाद हजूर अलैहिस्सलाम ने हैर कसीर की वजाहत फरमाई, फिर अल कौसर यानी कौसर की वजाहत फरमाई। कौसर जो है वो जन्नत में एक नहर है जिसके ऊपर बर्तन यानी पीने के प्याले जो हैं, यानी जो नहर का पानी पीने के लिए प्याले इतनी तादाद में मौजूद हैं जितने आसमान पर कुल सितारे हों। उसका पानी बहुत शफाफ और उम्दा होगा और उस नफ्सा नफ्सी के आलम में जहाँ गर्मी अपनी पीक पर होगी, अपनी शिद्दत पर होगी, जहाँ हर इंसान को अपने अलावा किसी की परवाह ही नहीं होगी, कोई रिश्ता कोई किसी की परवाह नहीं होगी, तब हजूर अलैहिस्सलाम अपने हाथों से जो हौज़े कौसर पिला रहे होंगे अपने उम्मतियों को। अल्लाह ताला हमें भी तमाम अहले ईमान को उस भीड़ में, उस मजमे में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और दूसरी आयत में उस हैर कसीर नेमत हास के शुक्राने के तौर पर, यानी नेमत हास यानी कौसर और कौसर के अलावा भी इस दुनिया में जितनी भी हमें आसाइशें और नेमतें नवाजी गई हैं, उनके शुक्राने के तौर पर हमें इबादत का हुक्म दिया गया है और कुर्बानी का। लेकिन कुर्बानी जो है वो जो मुशरिकीन थे, जो शिर्क करने वाले थे और कुफार थे, वो भी अपने खुद साख्ता जो उनके मन गढ़त उन्होंने अपने हाथों से जो खुदा बनाए हुए थे उनके लिए भी कुर्बानी किया करते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मुहातिब करके इसमें खास वाज किया है, नसीहत की है मुसलमानों को कि कुर्बानी अगर की जाए तो उसमें अल्लाह ताला और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास रजा मकसूद हो, यानी उनके लिए ही की जाए, उसके अलावा उसमें रियाकारी ना हो। रियाकारी मतलब दिखावा ना हो, कुर्बानी में दिखावा ना हो। तीसरी और अहम आयत के हजूर अलैहिस्सलाम का जो दुश्मन है वो बेनाम रहेगा। उसके पीछे कुछ बात दरअसल ये है कि हजरत हतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से हजूर अलैहिस्सलाम को एक बेटा और 4 बेटियां पैदा हुई। एक बेटा जिनका नाम कासिम था मुख्तसर सी उम्र में इंतकाल फरमा गए। उस दौर में कुछ बदबख्त जो हजूर अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन मानते थे, जो तबलीग से मुनहरिफ थे या दीन से मुनहरिफ थे, वो जो है वो हजूर अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे और उन पर ताने कसने लगे कि बेटों से नस्ल चलती है और हजूर अलैहिस्सलाम का बेटा तो खत्म हो गया, अब क़यामत तक उनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। तो सूरत कौसर की जो तीसरी आयत है उसका खास मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने हजूर अलैहिस्सलाम की दिलजोई की है इस आयत के जरिए कि वो गम ना करें। बेशक अल्लाह ताला है जो इज्जत भी नवाजता है और जो जिल्लत भी देता है। तो अल्लाह ताला ने हजूर अलैहिस्सलाम से वादा फरमाया है कि उनका जो जिक्र है वो क़यामत तक बुलंद रहेगा, क़यामत तक कायम रहेगा। लेकिन उनके जो दुश्मन है वो बेनाम रह जाएंगे, उनका नाम लेने वाला कोई भी नहीं बचेगा। तो तारीख में देखा गया कि हजूर अलैहिस्सलाम की नस्ल जो है वो उनकी बेटियों से चली और आज तक चलती आ रही। इसीलिए हजरत फातिमा का जो जन्नती नाम है वो कौसर रखा गया। कौसर हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का जन्नती नाम कौसर है। यहाँ सूरत कौसर की तफसील बयान की गई है, लेकिन सूरत कौसर क्योंकि कुरान की सबसे छोटी आयत है लेकिन इसके फवाइद बेतहाशा हैं, इसको पढ़ने से बहुत सारी तंगियाँ जो हैं वो कम हो जाती हैं, इसके वज़ाइफ आपको बहुत सारे मसाइल का हल देते हैं।